नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेल योरसेल्फ अ स्टोरी। इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की अद्वितीय जीवन यात्रा, उनके उपदेशों और आत्म साक्षात्कार की प्रेरणादायक कथा का संक्षिप्त सार प्रस्तुत करेंगे। इस ऑडियो बुक में आपको उनके राजसी जीवन के प्रारंभिक दिनों से लेकर कठोर तपस्या, गहन ध्यान और अंततः ज्ञान की प्राप्ति तक की कहानी सुनने को मिलेगी। यहाँ हर एक पल आपको इस बात की याद दिलाएगा कि कैसे एक युवक ने संसार के भौतिक मोह को पार करते हुए अपने भीतर के अद्वितीय सत्य को खोजा। वीडियो में हमारे द्वारा सुनाई जाने वाली कथा में शामिल हैं उनके बचपन की सुनहरी स्मृतियां और उन प्रश्नों का आरोहण जिसने उनके मन को हिलाकर रख दिया। महलों की चमकदमक छोड़ उन कठिन तपस्या और ध्यान के पलों का अनुभव, जहां शारीरिक पीड़ा और मानसिक द्वंद्व ने उन्हें आत्म साक्षात्कार के करीब पहुंचाया। बोधि वृक्ष के नीचे दिव्य अनुभूति और मारा के प्रलोभनों से मुकाबले के बाद 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों का सूत्रीकरण। अंत में उनके महापरिनिर्वाण और उनके उपदेशों की अमर विरासत, जिसने आज भी संपूर्ण मानवता में शांति, नैतिकता और करुणा का संदेश फैलाया है। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य यह कहानी न केवल इतिहास का विवरण है, बल्कि यह आपके भीतर के सवालों, संघर्षों और आत्मचिंतन की उन कहानियों से भी जुड़ती है। आइए इस 1 घंटे के सफर में हम मिलकर उन विचारों और भावों का अनुभव करें जो आपको अपने भीतर की अनंत ऊर्जा और शांतिपूर्ण ज्ञान की ओर प्रेरित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, प्रारंभिक जीवन, राजसी परिवेश और उत्पत्ति की अनंत जिज्ञासा। बहुत समस्त वर्ष पहले, जब धरती पर प्रकृति अपनी अनंत सुंदरता के मनोरम दृश्य बिखेर रही थी, तब लुम्बिनी की शांत व विरासत से परिपूर्ण भूमि में एक अद्वितीय बालक ने जन्म लिया। उस समय के महलों, शानदार राज दरबारों और मनमोहक उद्यानों में, जहां सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, वहां सिद्धार्थ गौतम का आगमन हुआ। उनके जन्म की खबर ने संपूर्ण राज्य में एक अलौकिक प्रतीति पैदा कर दी थी, मानो आकाश से कोई अग्निशिखा उतरकर उस किले में अवतरित हो गई हो। राजसी वातावरण के बीच उनके माता पिता, जो अपने दुख सुख के तमाम अनुभवों तथा धार्मिक परंपराओं से ओतप्रोत थे, ने अपने छोटे नन्हे प्राण को एक ऐसा परिवेश प्रदान किया जहां शाही वैभव के साथ साथ अध्यात्म के बीज भी अंकुरित हो सके। महलों की सुनहरी दीवारों में गूंजती रागिनी, विस्तृत हॉल और चमकदार प्रांगण, इन सब के बीच सिद्धार्थ का बचपन एक सोने के सपने जैसा बीता, परंतु उनके मन में एक अनदेखी जिज्ञासा भी पल रही थी। महल की हर एक नक्काशी, हर एक चित्रित दीवार पर अद्भुत कलाकारिता की झलक थी, परंतु सिद्धार्थ के मन में एक अन्य प्रश्न लगातार गूंजता रहता था, क्या भौतिक समृद्धि ही मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है? जब उनके छोटे मुस्कुराते होंठ के पीछे छिपा था एक शांत मन, तो उनके विचारों में यह सवाल उपजता था कि क्या महलों की चमकदमक और भव्यता असल में अंतिम सत्य के पर्याय हैं? क्या उस आलोकमय संसार में छिपे हुए दुख, बूढ़ापे, रोग तथा मृत्यु के छाया के बावजूद भी मानव आत्मा का उत्कर्ष संभव है? उन्हें अपने भीतर एक ऐसी बेचैनी महसूस होती थी जो भौतिक सुख सुविधाओं की दीवारों से कहीं परे एक गहरी, अप्रकटित अद्भुतता का आह्वान करती थी। एक ऐसा वक्त आया जब राजसी महल की सीमाओं से बाहर की दुनिया की ओर उनका रुख हुआ। महल की सुरक्षित दीवारों के पार प्रकृति ने अपना अविरल नाटक शुरू कर दिया था। सिद्धार्थ का पहला बाहरी अनुभव 4 दर्शन के रूप में उनके मन में घर कर गया। एक अबूढ़ा व्यक्ति, एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति की झुर्रियों में समय के निशान, थके हुए कदमों में जिंदा अनुभव के अनमोल किस्से थे। उस वृद्ध की अनुभवी आंखों में उन्होंने देखा कि समय निसंदेह सभी को झुकाने में सक्षम है। यह दृश्य उनके मन में यह सवाल उठा गया कि क्या बूढ़ापे की अनिवार्यता जीवन की सच्चाई में से एक है? 2 रोगी, एक घायल और बीमार प्राणी की अवस्था ने सिद्धार्थ को चुपचाप सोच में डाल दिया। उस रोगी के चेहरे पर छिपी पीड़ा ने उन्हें समझाया कि भले ही शरीर अस्थायी है, परंतु उसके भीतर की स्थिति का परिवर्तन भी गहन होता है, एक पीड़ा जिसके पीछे छुपा है जीवन की नश्वरता का रहस्य। 3 मृत शरीर,
एक मृत शरीर की दृश्यता ने उन्हें यह एहसास कराया कि मृत्यु का अंत हर जीव के लिए अपरिहार्य है। यह दृश्य उनके दिल में गहरे प्रश्नों के बीज बो गया। यदि जीवन का अंत निश्चित है तो इसका वास्तविक सार क्या है? 4 आस्थावान साधु। अंत में एक तीक्ष्ण नजर रखने वाले आत्माग्राही साधु की चित्ताकर्षक शांति ने सिद्धार्थ के हृदय में एक नई उम्मीद जगा दी। उस साधु के वेश में ऐसी आत्मिक ऊंचाई थी जिसे पाने के लिए सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग करना अनिवार्य प्रतीत होता था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी हलचल मचा दी। वे पहले कभी इतने गहरे और कठोर सत्य के पार नहीं पहुंचे थे। महल के सुरम्य प्रांगण में बिताए सुनहरे पल और बाहर की कठोर वास्तविकता ने एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों की तरह उनके जीवन में मिलनसार उलझनें उत्पन्न कर दी। इनके कारण उनके भीतर एक नई उथल-पुथल शुरू हो गई। वे स्वयं से सवाल करने लगे, क्या यही जीवन की असली रूपरेखा है और संसार में असली सुंदरता कहाँ निहित है? प्रथम दर्शन ने सिद्धार्थ के मन के गहरे कोने में हलचल मचा दी। भले ही बाहरी दुनिया अपने रंगीन उत्सव, मेलों और अनगिनत भोगों में डूबी हुई हो, परंतु उनके मन में उठ रहे इन दृश्यों ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मनुष्य का असली सुख केवल भौतिकता में निहित है? क्या वह सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है जब उसके अंदर जीवन की अनंत जिज्ञासा और आत्मिक प्रश्न गूंजते रहे? इन विचारों ने उनके भीतर एक क्रांति की पहली झलक पैदा की। महलों की सुरक्षित और प्रफुल्लित दीवारों से बाहर निकलकर जब उन्होंने जीवन के उन अनदेखे पहलुओं को महसूस किया तो उन्हें किसी अज्ञात शक्ति का आह्वान सुनाई दिया। उनकी आंखों ने उस क्षण में आत्मिक जागृति का आरंभ देखा, एक ऐसी जागृति जिसने उन्हें यह महसूस कराया कि सच्चा ज्ञान, असली आनंद और मोक्ष की कुंजी बाहरी भोगों में नहीं बल्कि भीतर के संशय और आत्मा के साक्षात्कार में छुपी हुई है। महलों की प्रतापशाली दीवारों में छिपी सुरम्य कहानी और बाहरी जगत की कठोर वास्तविकता में खुले अंतर ने सिद्धार्थ के मन में द्वंद्व उत्पन्न कर दिया। एक ओर जहां राजसी वैभव ने उन्हें आकर्षित किया, वहीं दूसरी ओर उस वैभव के पीछे छिपे दुख, अशांति और नश्वरता के संकेत ने उनके हृदय को हिलाकर रख दिया। इस द्वंद्व ने उनके भीतर एक आंतरिक टूटने की धारा जगा दी, एक ऐसी धारा जिसने उन्हें प्रश्न करने पर मजबूर किया कि क्या मनुष्य की सच्ची उपलब्धि केवल सजावटी सुख सुविधाओं में निहित है या फिर उसके भीतर छिपी आत्मा की अविरल ऊर्जा, उसका अनंत ज्ञान और उसकी आंतरिक शांति ही असली आधार है। जब वे महल के प्रांगण से बाहर कदम रखते तो उन्हें महसूस होता कि जीवन की असली कहानी उन अत्यंत सहज लेकिन दर्दनाक सच्चाइयों में लिखी गई है जिन्हें वे देखकर अपने मन की अनगिनत भूल भुलैयों से बाहर ला रहे थे। बाहर की दुनिया में प्रवेश करते ही सिद्धार्थ ने पाया कि प्रकृति भी अपने स्वरूप में एक महान शिक्षक थी। निर्झरों की कलकल, वृक्षों की सरसराहट, पवन की मंद गति और हल्की हल्की रोशनी, ये सब अनदेखे संदेश लेकर आते थे। हर आकृति, हर ध्वनि उन्हें यह बताती थी कि जीवन में संतुलन, परिवर्तन और अनश्वर सत्य अनिवार्य है। प्रकृति की इस मधुर सरगम में सिद्धार्थ के मन में एक नई जागृति की लहर दौड़ गई। उन्होंने अनुभव किया कि यदि मन सही मायने में अपने भीतर झांक सके तो हर पुष्प, हर कबूतर, हर जलधारा एक अनकही कहानी सुनाती है, वह कहानी जो मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों से जुड़ी हुई है। इस अनुभव ने उन्हें यह संदेश दिया कि सच्ची उपलब्धि बाहरी भोगों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति, संयम और आत्मज्ञान में निहित है। महलों के सुरक्षित वातावरण से निकलकर बाहरी दुनिया की कठोरता ने सिद्धार्थ के मन में एक गहरी अस्मिता को जागृत कर दिया। वे अब आत्मचिंतन में डूब चुके थे। उनके मन में उठते प्रश्न, क्यों बूढ़ापा, क्यों रोग, क्यों मृत्यु? यह सब प्रश्न उनके भीतर अंतर्दृष्टि की पहली किरण लेकर आए जिन्होंने उनके भविष्य की महान यात्रा की नींव रखी। उनकी आंखों में अब महलों की चमक के साथ साथ उस अंधेरे सच्चाई की भी झलक थी जिसे वे अब समझने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि मानव जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं और जलपरी महलों में संकुचित नहीं रह सकता, बल्कि उसका असली सार तो उसके भीतर की आत्मा, उसके उभरते विचारों और उसके गहन संशयों में निहित है।
यही वह क्षण था जब सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वह उस अनंत ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे जिसकी खोज में वह भविष्य में गंभीर तपस्या और ध्यान में लीन हो जाएंगे। इन अनुभवों से ओतप्रोत होकर सिद्धार्थ के मन में प्रश्नों का एक विशाल संग्रह उत्पन्न हो गया। उन प्रश्नों ने उनके भीतर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न की जिसे अनुभव करना और समझना अब आवश्यक प्रतीत होने लगा। उन्होंने देखा कि भले ही राजसी वातावरण और महलों की रौनक उन्हें प्रसन्न करता था, परंतु बाहरी दुनिया के उन अनदेखे दर्दनाक तथ्यों ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल सांसारिक आनंद नहीं हो सकता। उस दिन जब उन्होंने पहली बार वृद्ध, रोगी, मृत और साधु इन चारों छवियों का अनुभव किया, तो उनके मन में उदासी के साथ साथ आशा की एक चमक भी प्रकट हुई। उन्हें यह एहसास हुआ कि यदि मनुष्य अपने भीतर के दुखों और भय से पार पा जाए तो वह अपने असली स्वरूप, उसकी विरासत और उसके असीम ज्ञान के संपर्क में आ सकता है। इस साहसिक निर्णय ने उन्हें भविष्य में एक महान आध्यात्मिक परिवर्तन की ओर अग्रसर करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। महलों की सुनहरी दीवारों, नीले आकाश, हरेआम उद्यानों और राजसी सजावट के बीच सिद्धार्थ का बचपन एक अद्भुत स्वप्निल यात्रा की तरह बीता। परंतु इस यात्रा का वास्तविक सार उन गहरे प्रश्नों में सिमटा था जिन्हें उन्होंने कभी भी अनदेखा नहीं किया। उनकी आत्मा ने उस एक अनसुनी पुकार को महसूस किया, एक पुकार जो कहती थी कि जीवन केवल भौतिक आनंद का मेल नहीं, बल्कि शाश्वत सत्य, करुणा और आत्मिक शांति का भी संगम है। जब प्रतीत होता था कि हर खुशी, हर उत्सव और हर भव्य आयोजन में भी कहीं न कहीं एक गहरी तन्हाई छिपी हो, तब सिद्धार्थ के मन ने उस अंतर्निहित धुन को सुना जिसने उन्हें बताया कि सच्ची उपलब्धि इन सभी क्षणिक भोगों के पार किसी दिव्य सत्य में निवास करती है। भाग 2, तपस्या, ध्यान एवं आत्मचिंतन की संघर्षपूर्ण यात्रा। राजसी दीवारों के सुरम्य आलिंगन और आरामदायक वातावरण से परे सिद्धार्थ ने उस गूढ़ आह्वान को महसूस किया जो उसे भीतर से आता था। महलों के स्वर्णिम प्रांगण, सजावट की चमकदमक और भव्य भोजों के बीच भी उसके मन में हमेशा एक अनसुलझा प्रश्न गूंजता था, क्या भौतिक सुख सुविधाएं ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है? एक दिन जब उसके भीतर की बेचैनी तीव्र हुई तो उसने घर की सुरक्षित सीमा से बाहर निकलने का निर्णय किया। यह पल न केवल शारीरिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बाहर की दुनिया, जहां प्रकृति नाटकीय ढंग से अपनी विविध छटा बिखेर रही थी, सिद्धार्थ के लिए नए प्रश्नों और नए अनुभवों का सागर बनकर उभरने लगी। जब सिद्धार्थ ने महलों की सुरक्षित बंद दीवारों से बाहर प्रवेश किया तो उसे प्रकृति की सहजता और अनायास भव्यता ने अपनी ओर खींच लिया। गगनचुंबी वृक्षों की सरसराहट, निर्झरों का कलकल बहता पानी, हवा में फैली ठंडी फुसफुसाहट, ये सब अनुभव उसके भीतर की लहरों को जगाने लगे। प्रकृति ने उसे यह संदेश दिया कि जीवन में निरंतर परिवर्तन है और हर परिवर्तन के साथ एक अवसर भी निहित है। उस समय उसे यह एहसास हुआ कि बाहरी प्रकृति की शांति और संतुलन मनुष्य के भीतर भी आवश्यक है। इन अद्भुत दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में तपस्या की राह चुनने की प्रेरणा का बीज बो दिया, एक ऐसी राह जिसमें बाहरी भोगों से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार का महत्व निहित था। महलों और बाहरी दुनिया के बीच के इस निर्णायक क्षण के पश्चात सिद्धार्थ ने अपने जीवन की एक नई दिशा संभाली। सहसा उसने राजसी वैभव और आराम सुविधाओं का त्याग करने का निश्चय किया। उसने फैसला किया कि यदि उसे जीवन की विजय का असली सार समझना है तो उसे अपने शरीर और मन पर संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना होगा। इसके लिए उसने तपस्या की कठोर साधना को अपनाया। वह अब दिन रात ध्यान में लीन हो गया। एकांत आश्रमों में जाकर विभिन्न ऋषियों और तपस्वियों की संगति में बिताए गए उन दिनों ने उसके भीतर आंतरिक संघर्षों को उजागर किया। हर दिन जब वह एकांत में बैठकर ध्यान करता तो उसके मन में उन असीम प्रश्नों का समुंदर उभरता। क्यों शरीर क्षीण पड़ जाता है? क्यों मन आत्मा की खोज में विचलित रहता है? इन प्रश्नों का सामना करते हुए उसने अपने आप से और प्रकृति से संवाद करना शुरू कर दिया।
तपस्या की राह पर चलते चलते सिद्धार्थ ने शारीरिक कठिनाइयों का सामना किया। दिन रात के उपवास, कठोर आसन, ठंडी हवाओं में बैठे रहना और कभी कभी अत्यधिक संयम की अवस्था ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया, परंतु मन में एक अदम्य जोश बना रहा। वह अक्सर कहता प्रतीत था कि शरीर का मजबूत रहना ही तराजू है जहां मन की गहराई को परखा जा सकता है। हर कठिनाई में उसने अपने मन के द्वंद्वों को देखा, कभी अंदर उठते भय स्वरूप संदेह, तो कभी अत्यधिक संयम के कारण उत्पन्न शारीरिक पीड़ा। इन सब संकटों के बीच अपने भीतर की गहराइयों से उसने यह सीख ली कि केवल शारीरिक तपस्या ही पर्याप्त नहीं, बल्कि आत्मचिंतन एवं मानसिक संतुलन भी परम आवश्यक है। जब भी अंधेरी रात गहराती और वातावरण में ठंडी नीरसता व्याप्त हो जाती, सिद्धार्थ एकांत में बैठकर अपने अंदर की उदासी, संदेह और भय से संवाद करने लगता। उस समय की मौनता का हर पल उसकी आत्मा के अनजाने द्वारों को खोलता। उसके मन में अनेक बार यह आवाज उठती, क्या अत्यधिक तपस्या से ही मोक्ष प्राप्त होगा, या फिर मन की उपेक्षा में कुछ अनदेखा फल छुपा है। इन विचारों ने उसके भीतर आत्मचिंतन की एक नई लहर पैदा की। उसने महसूस किया कि केवल कठोर संयम के साथ साथ अपने भीतर के संशयों, अपनी कमजोरियों और अपने भावनात्मक द्वंद्वों को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार ध्यान और आत्मनिरीक्षण के क्षणों ने सिद्धार्थ को स्वयं के अस्तित्व की उन गहराइयों से जोड़ा जहां भौतिक सुख के परे एक अपरिवर्तनीय सत्य विद्यमान था। उसकी आत्मा ने धीरे धीरे अपनी वास्तविकता को पहचाना, एक ऐसी वास्तविकता जो केवल बाहरी भोगों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, संयम और आरोहण से प्राप्त की जा सकती है। गहन ध्यान की मधुर घड़ियों में जब संसार की तमाम हलचल धीमी पड़ जाती, सिद्धार्थ की आत्मा में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट होने लगा। उस समय वह अपने भीतर के शांत कोने में झांककर उन अनकहे शब्दों और अप्रकटित भावों का सामना करता जिसे उसने दशकों से महसूस किया था। उसके अनुभवों ने उसे यह समझ में आना शुरू कर दिया कि कड़ा संयम और अति तपस्या, जिन्हें उसने पहले पूर्ण सत्य के रूप में माना था, वास्तव में उसके भीतर के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। एकाएक उसे यह एहसास हुआ कि यदि केवल अत्यधिक संयम अपनाया जाए तो मानव शरीर की प्राकृतिक क्षमता और मन की लय दोनों खो सकती हैं। यह अंतर्मुखी संघर्ष, जहां एक ओर उसने अत्यधिक तपस्या के द्वारा अपने शरीर को कमजोर महसूस किया, वहीं दूसरी ओर उसे यह भी महसूस हुआ कि आत्मा की ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यम और संतुलित साधना आवश्यक है। इन तमाम अनुभवों और आंतरिक द्वंद्वों के मध्य सिद्धार्थ ने धीरे धीरे एक नए संतुलित पथ की ओर दृष्टिपात किया। उसने महसूस किया कि न तो अत्यधिक भोग और न ही पूर्ण संयम ही उसके उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की कुंजी हो सकते हैं। इस बोध ने उसे मध्यम मार्ग की खोज की ओर अग्रसर कर दिया। मध्यम मार्ग का तात्पर्य था जीवन के भौतिक सुख सुविधाओं तथा कठोर तपस्या के बीच एक संतुलित, संयमित और बोधपूर्ण जीवन शैली अपनाना। यह वह मार्ग था जो न केवल शरीर और मन के मधुर संतुलन को स्थापित करता, बल्कि आत्मा के उन्नयन का भी उचित वातावरण प्रदान करता था। इस मार्ग ने सिद्धार्थ को यह सिखाया कि जीवन में प्रत्येक अनुभव, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो, से सीख लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। उसने यह समझा कि मन की शांति तभी प्राप्त होती है जब आप बाहरी धूमधाम और आंतरिक कठोरता के बीच के संतुलन को समझते हैं। सफल तपस्या और आत्मनिरीक्षण के उन अनगिनत क्षणों में सिद्धार्थ ने स्वयं के बारे में गहरे रहस्यों को उजागर होते देखा। वह हर सांस में यह अनुभव करता कि जीवन में जितना भी संयमित प्रयास किया जाए, उसमें अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों और संवेदनाओं का स्थान भी होना चाहिए। अक्सर देखा गया कि जब भी वह मूक आत्मा की गहराई में उतरता, तो उसे ऐसा लगने लगता कि जैसे समय स्वयं उसके भीतर ही ठहर गया हो। उस मौन में उसे अपने जीवन के उतार चढ़ाव, भावनात्मक उलझनों और दार्शनिक प्रश्नों से लड़ते लड़ते भी शांति मिल रही थी। उसने महसूस किया कि शारीरिक पीड़ा, मानसिक संघर्ष और आत्मसाक्षात्कार के मधुर मिले-जुले अनुभव, ये सब मिलकर उसकी तपस्या को एक नया आयाम दे रहे थे।
इसी अनुभव ने उसे यह सिखाया कि जीवन के हर कठिन मोड़ पर आत्मा की शक्ति ही अंतिम सत्य का प्रतीक है। तपस्या के कठोर पथ में कई बार ऐसे क्षण आए जब सिद्धार्थ को अपने भीतर उठते संदेह और भय ने घेर लिया। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था कि अत्यधिक संयम और उपवास उसे उस शिखर से नीचे खींच ले जाएंगे जिसे उसने आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा था। लेकिन हर बार अपने दृढ़ विश्वास, अनुशासन और प्रकृति के साथ एक अंतर्निहित संवाद के बल पर उसने उन बाधाओं को पार किया। उस संघर्ष की हर धारा में उसे एक अग्निशिखा सी चमक दिखाई दी, एक ऐसा संकेत कि अगर मन अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान ले तो कठिनतम परिस्थितियों में भी ज्ञान की किरण जरूर प्रकट होती है। उसकी तपस्या के दौरान वह अक्सर अपने भीतर की उस आध्यात्मिक शक्ति से मिलते जिसने उसे यह संदेश दिया कि जीवन में असली विजय उन क्षणों में निहित होती है जब आप अपने भीतर के विरोधाभासों को समझते हुए उन्हें संतुलित स्वरूप में ग्रहण करते हैं। यह दर्शन, जिसने उसकी आत्मा को सजग कर दिया, बाद में उसके उपदेशों के मूल विषय मध्यम मार्ग, संयम और करुणा की नींव बन गया। दिन की उजली किरण इतनी तेजी से फैल जाती थी कि उसके स्वर्णिम प्रकाश में भी वह मौन का अनुभव किया करता था जो गहरी रात में उत्पन्न होता था। इसी मौन में सिद्धार्थ ने अपने अंदर की पुकार, अपने अनसुलझे प्रश्नों और अपनी आत्मा की आवाज को सुना। वह घंटों तक एकांत में बैठकर गहरी ध्यान में चला जाता, जहां समय स्थिर हो जाता और विचारों का एक अनंत प्रवाह प्रकट होने लगता। अनुभव हुआ कि हर एक विचार, हर एक संदेह वास्तव में आत्मा की उन गहराइयों से उत्पन्न होता है जहां अहंकार और मोह की परतें धीरे धीरे पतली पड़ जाती हैं। ध्यान की साधना में उसकी आंखों के सामने ऐसे दृश्य प्रकट होते जैसे अदृश्य ब्रह्मांड के रहस्य एक एक करके स्वयं प्रकट हो रहे हों। उस मौन में उसे महसूस हुआ कि जब आप स्वयं के भीतर झांकते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड आपके सामने अपनी सच्चाई बिखेर देता है, एक ऐसी सच्चाई जो केवल आत्म साक्षात्कार के माध्यम से समझी जा सकती है। समय के उन अनगिनत दिनों के अंत में जब सिद्धार्थ ने खुद पर किए गए कठोर अनुशासन और संयम की कसौटी पर खरा उतरना शुरू कर दिया, तो उसने धीरे धीरे महसूस किया कि केवल बाहरी तपस्या या शारीरिक संयम ही पर्याप्त नहीं। उसने जाना कि परिणामस्वरूप शारीरिक पीड़ा के साथ साथ मन की उथल पुथल भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। आत्मचिंतन के उन क्षणों में जब उसने अपने दिल और मन से संवाद किया तो उसे एक गहरी शांति और प्रेम का अनुभव हुआ जो उसे निरंतर आगे बढ़ाने वाला था। इस अनुभव ने उसके भीतर एक नया उत्साह भर दिया, जिसने उसे यह विश्वास दिलाया कि जीवन के अत्यंत कठोर संघर्षों के पार भी अनंत ज्ञान और शांति का प्रकाश अवश्य ही विद्यमान है। इन तमाम संघर्षों, तपस्या के कठोर पलों और गहन ध्यान के अनुभवों के बाद सिद्धार्थ को यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि जीवन में संतुलन की कितनी आवश्यकता है। इतनी कठोर तपस्या से शरीर भले ही कमजोर हो सकता है, परंतु अत्यधिक भोग सुख भी मन के लिए संतोषजनक नहीं होते। इस दुविधा ने उसके भीतर नए सवाल पैदा किए, क्या सच्चा मोक्ष स्वयं की कठोर तपस्या में नहीं बल्कि संयम और संतुलन में निहित होगा? इस सोच ने उसे मध्यम मार्ग की ओर अग्रसर किया, जिसे आगे चलकर उसके उपदेशों का मूल आधार घोषित किया जाएगा। मध्यम मार्ग ने सिद्धार्थ को यह सिखाया कि जीवन के हर क्षण में यदि आप संतुलन बनाए रखें तो भीतर की शांति और बाहरी आनंद का संगम संभव हो जाता है। सफल तपस्या तथा ध्यान की साधना के अंतर्गत सिद्धार्थ ने ये सीखा कि जीवन के गहरे रहस्यों का उत्तर सिर्फ कठोर संयम में नहीं बल्कि अपने भीतर उठते संशयों का सामना करने, उन्हें समझने और संतुलित रूप से उन्नति करने में निहित है। हर कठिनाई, हर शारीरिक पीड़ा और हर मानसिक द्वंद्व ने उसे एक नई सीख दी कि जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो आपको एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है जो आपको बताती है कि असली सफलता वही है जो संयम, विवेक और आत्मचिंतन से प्राप्त हो। यह अनुभव उसकी तपस्या की यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। उसने सीखा कि आत्मा के उस भीतरी प्रकाश को जगाने के लिए बाहरी भोग से परे जाकर आत्मचिंतन और ध्यान में लीन होना अत्यंत आवश्यक है। जब सिद्धार्थ के दिन कठोर तपस्या,
संयम और ध्यान के अनेकों क्षणों से भर गए तो उस संघर्षपूर्ण यात्रा का सार उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। उसने महसूस किया कि जीवन के हर मोड़ पर, चाहे शारीरिक पीड़ा हो या मानसिक द्वंद्व, उस संघर्ष से केवल एक ही सच्चा फल उभरता है, आत्म साक्षात्कार। यह समझ उसे एक ऐसी दिशा में ले गई जहां उसने ठान लिया कि आगे की यात्रा में वह अपने भीतर के द्वंद्वों को समझते हुए मध्यम मार्ग की ओर अग्रसर रहेगा, जिससे न केवल उसे आंतरिक शांति प्राप्त हो बल्कि वह अपने ज्ञान को संपूर्ण मानवता तक भी पहुंचा सके। भाग 3, बोधिसत्व की प्राप्ति, ज्ञान की दिव्य अनुभूति एवं सिद्धांतों की स्थापना। सिद्धार्थ के जीवन की वह घड़ी जब उन्होंने अपने दीर्घकालिक तपस्या, ध्यान और आत्मचिंतन की कठोर साधनाओं के बाद स्वयं के भीतर के गहन सत्य को पहचानने का प्रयत्न किया, वह अद्वितीय रही। एक शांत दिन, जब प्रकृति अपने चरम सौंदर्य में डूबी हुई थी, सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए। उस क्षण की छटा ऐसी थी कि मानो संपूर्ण ब्रह्मांड ठहर गया हो। वृक्ष की ठंडी छाया, पत्तों की धीमी सरसराहट और मंद हवा के मीठे झोंके में उन्हें ऐसा अनुभूति हुआ कि आत्मा के हर कोने से प्रकाश उभर रहा हो। उस पल उनके मन के हर द्वंद्व का समाधान होने लगा और आंतरिक अज्ञानता के पिंजरे की जंजीरों से मुक्ति का आभास हुआ। यह वह क्षण था जब उन्होंने दिव्य ज्ञान का अनुभव किया, जिसे बाद में बुद्धत्व कहा गया। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन होते समय सिद्धार्थ के मन में मारा नामक आंतरिक प्रलोभनकर्ता प्रकट हुआ। मारा उन सभी भय, संदेह और मोह का प्रतिरूप था जो तपस्या के दौरान मन में उत्पन्न होते हैं। मारा ने उनके सामने विभिन्न रूप धारण किए, कभी एक डरावने अक्स की छाया तो कभी अनिश्चितता के बादल। उसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इतने कठोर तपस्या और संयम से मन और शरीर को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मारा के प्रलोभन में उन्हें उन सभी कमजोरियों का आभास हुआ जिन्हें उन्होंने पहले अनदेखा कर दिया था। लेकिन सिद्धार्थ ने अपने भीतर समाहित दृढ़ विश्वास के बल पर मारा से लड़ना आरंभ किया। उस भीषण आंतरिक युद्ध में उन्होंने मारा के प्रत्येक प्रलोभन का साहसपूर्वक सामना किया और अपनी मानसिक शक्ति को समर्पण के साथ संवारते हुए आगे बढ़े। यही संघर्ष उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बनकर उभरा, जिसने उन्हें यह सिखाया कि आत्मा की उन्नति के लिए केवल बाहरी तपस्या ही नहीं बल्कि आंतरिक द्वंद्व से पार पाना भी आवश्यक है। मारा के बाधाओं को पार करते हुए सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे अपने ध्यान में इतनी गहराई तक प्रवेश किया कि उन्हें उस सूक्ष्म सत्य का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। उनकी आंखों के सामने समय मानो थम गया। हर विचार, हर संदेह और हर भाव अब स्पष्ट दिखाई देने लगे। उस क्षण उन्होंने महसूस किया कि संसार की सभी अस्थिरताओं के पीछे एक अचल सत्य विद्यमान है, एक ऐसा सत्य जो सभी पीड़ा, मोह एवं भ्रम को पार कर जाता है। इस दिव्य अनुभूति ने उन्हें आत्म साक्षात्कार की असली अनुभूति दी। यह ज्ञान निश्चल और अमूल्य था। सिद्धार्थ ने स्वयं के भीतर गहराई से यह पाता कि जीवन का सारांश न केवल दुख व पीड़ा में ही निहित है, बल्कि उन दुखों से मुक्ति का मार्ग भी उसी ज्ञान में प्रकट होता है। इस अद्वितीय अनुभूति ने उन्हें एक नई पहचान दी। अब वे केवल सिद्धार्थ नहीं थे, बल्कि बुद्ध अर्थात जागृत के रूप में उभरे। बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त दिव्य ज्ञान के प्रभाव से सिद्धार्थ ने अपने अनुभवों को संपूर्ण मानवता के लिए सरल और सुलभ भाषा में बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य को प्रतिपादित किया जो भविष्य में बौद्ध धर्म के मूल स्तंभ बन गए। 4 आर्य सत्य। 1. दुख का सत्य। यह माना कि जीवन में दुख अपरिहार्य है। जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी एवं मृत्यु ये सभी मानव अनुभवों के अभिन्न अंग हैं। 2. दुख के कारण का सत्य। दलाई के अनुसार दुख के मूल में इच्छाएं, मोह एवं अज्ञानता निहित है। जब मन को अपने मोह का ज्ञान हो जाता है तो दुख का स्रोत समाप्त होने लगता है। 3. दुख से मुक्ति का सत्य। इस सत्य में बताया गया कि जब मन अपने मोह और अज्ञानता से मुक्त हो जाता है तब दुख का अंत संभव हो जाता है।
4. मुक्ति के मार्ग का सत्य। यह मार्ग, जिसे बाद में अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना गया, संयम, नैतिकता, ध्यान एवं ज्ञान से परिपूर्ण है, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। इन उपदेशों ने सिद्धार्थ के ज्ञान को न केवल उनके व्यक्तिगत अनुभव का सार रूप दिया, बल्कि संपूर्ण मानवता को एक नई दिशा भी प्रदान की। उनके उपदेशों की सरलता, स्पष्टता एवं करुणा ने सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर लोगों के हृदयों में गहरी छाप छोड़ी। 4. आर्य सत्य के प्रकाश ने सिद्धार्थ को अष्टांगिक मार्ग की खोज की ओर अग्रसर किया। यह मार्ग आत्मसाक्षात्कार के लिए एक संतुलित रास्ता प्रदान करता था, जहां न तो अत्यधिक भोग सुख का मोह हो और न ही अत्यधिक संयम का अंधकार। अष्टांगिक मार्ग के मुख्य अंग: सम्यक दृष्टि, जीवन एवं कात के सत्य को समझना, सम्यक संकल्प, मानसिक स्पष्टता एवं नैतिक दृढ़ता, सम्यक वाक्, सत्य एवं करुणा से परिपूर्ण भाषण, सम्यक कर्म, नैतिक एवं धर्मनिष्ठ आचरण, सम्यक आजीविका, भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन से जीवन यापन, सम्यक प्रयास, मन की अशांति एवं द्वंद्वों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास, सम्यक स्मृति, निरंतर ध्यान एवं आत्मचिंतन, सम्यक समाधि, गहन ध्यान की स्थिति जिससे आत्म साक्षात्कार संभव हो सके। इस मार्ग ने सिद्धार्थ को यह सिखाया कि जब मन, वाक और कर्म एक सामान्य दिशा में कार्य करते हैं, तो संपूर्ण मानव अस्तित्व में संतुलन स्थापित होता है। यह संतुलन न केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए जरूरी है, बल्कि संपूर्ण समाज में शांति, करुणा एवं सहअस्तित्व की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त दिव्य अनुभूति और उसके बाद प्रतिपादित उपदेशों के माध्यम से सिद्धार्थ ने एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिस पर संपूर्ण मानवता चल पड़ी। उनकी इस ज्ञान यात्रा ने उन्हें बोधिसत्व के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने संपूर्ण संसार को मोक्ष और आत्म साक्षात्कार का संदेश दिया। उनके उपदेश अब न केवल उनकी तपस्या के फलस्वरूप थे, बल्कि उनमें एक ऐसी गहन सरलता और करुणा थी जो लोगों के जीवन में आशा की नई किरण जगाने के समान थी। साधारण जनता, तांत्रिक विद्वान, राज दरबार के मंत्री और आम नागरिक, हर कोई उनके उपदेशों से प्रेरित हुआ। उनका यह ज्ञान निश्चल प्रमाण बनकर उभरा कि यदि मन अपने भीतर के संशयों को हटाकर आंतरिक आत्मा की पुकार को सुन ले, तो जीवन के तमाम दुख, मोह एवं भ्रम दूर हो सकते हैं। बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ ने अपने उपदेशों के माध्यम से संपूर्ण मानवता में शांति और करुणा का संदेश फैला दिया। उनके उपदेशों की सरलता, स्पष्टता एवं ऐतिहासिक महत्व ने पहले ही दिनों से ही उनकी शिष्यों की टीम को गोद लिया, जिनके माध्यम से यह ज्ञान संपूर्ण एशिया तक फैल गया। उनके उपदेश आज भी अनगिनत लोगों के लिए एक आदर्श हैं। वे यह संदेश देते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सांसारिक भोगों में नहीं, बल्कि आत्मा के उस अटल प्रकाश में छुपा है, जिसे सरल, शांत और संयमित जीवन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उनकी शिक्षाएं 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से मानव जीवन के उन सबसे गहन प्रश्नों का उत्तर प्रदान करती हैं, दुख का कारण, दुख से मुक्ति और मोक्ष का असली मार्ग। इस प्रकार सिद्धार्थ ने अपने ज्ञान के प्रकाश को एक सार्वभौमिक संदेश में परिवर्तित कर दिया, जिससे संपूर्ण मानवता ने नई दिशा तथा अर्थ प्राप्त किया। सिद्धार्थ के बोध की प्राप्ति केवल उनके व्यक्तिगत उत्थान का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि यह संपूर्ण मानव संस्कृति में आध्यात्मिक जागृति की ज्वाला का प्रारंभ भी थी। उनके ध्यान एवं तप के दिनों ने न केवल उन्हें आंतरिक शांति का अनुभव कराया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि जब आप अपने भीतर के भय, मोह और द्वंद्व से पार पा जाते हैं, तो एक अप्रतिम ज्ञान का सागर खुल जाता है। यह ज्ञान आपको यह ज्ञान कराता है कि संसार में प्रत्येक प्राणी के भीतर एक दिव्य स्पंदन निहित है, जिसे जागरूकता के माध्यम से ही महसूस किया जा सकता है। बोध प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ ने अपने ज्ञान और अनुभवों को ऐसे उपदेशों में समाधिस्थ कर दिया जिन्हें 4 आर्य सत्य तथा अष्टांगिक मार्ग के रूप में सूत्रबद्ध किया गया। यह सूत्र न केवल उनके अनुयायियों के लिए एक दिशा निर्देश बन गए,
बल्कि भविष्य में संपूर्ण बौद्ध परंपरा के विकास में नींव के रूप में कार्यरत हुए। उनकी यह यात्रा अत्यंत संघर्षपूर्ण, गहन ध्यान से ओतप्रोत और अंततः दिव्य ज्ञान की प्राप्ति ने उन्हें जीवंत प्रमाणित कर दिया कि जब मन और आत्मा संतुलित हो जाते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड अपने रहस्य स्वयं प्रकट कर देता है। बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ ने अपने ज्ञान का प्रसार आरंभ किया। उनके उपदेशों में आंतरिक शांति, करुणा एवं सद्गुणों का गूढ़ संदेश था, जिसने संपूर्ण मानवता में नैतिकता एवं आध्यात्मिक जागृति का बीज बो दिया। उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को सुनहरा धागा बनाते हुए उन्हें संकलित किया और आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाया। इस प्रकार उनकी ज्ञान यात्रा और बोध की प्राप्ति केवल उनके व्यक्तिगत अनुभव का ही प्रमाण नहीं बनी, बल्कि संपूर्ण विश्व को एक नई दृष्टि, एक नई चेतना प्रदान करने वाली प्रेरणा बन गई। आज भी जब कोई व्यक्ति माया के संसार में व्यस्त होता है तो बुद्ध के वही उपदेश, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग उसकी आत्मा को पुनः जगाने का कार्य करते हैं। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा आनंद बाहरी भोगों में नहीं, बल्कि अंतर्मुखी ध्यान, संयम और आत्मसंयम में निहित है। भाग 4, उपदेशों की विरासत, अंतिम पर्व एवं निरंतर प्रभाव। जब सिद्धार्थ गौतम ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर कदम बढ़ाए, तब वह केवल एक तपस्वी या साधु नहीं रहे, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक जीवनदायी संदेश के वाहक सिद्ध हुए। उनकी अंतिम यात्रा में न केवल उनके व्यक्तिगत अनुभवों का समागम था, बल्कि उनके उपदेशों का सार, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति और करुणा व विवेक का वह संदेश भी समाहित था, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित किया। इस अंतिम पर्व के क्षण उनके शिष्यगण एवं भक्तों के मन में एक अनंत स्मृति के रूप में अंकित हो गए, जो आज भी सदियों पश्चात उन्हें याद करने और उनके उपदेशों पर चलने का प्रेरणास्रोत बनते हैं। बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ ने अपने दाम्पत्य, शिष्यों और समस्त मानव समाज के लिए अपने उपदेशों का एक सुव्यवस्थित ढांचा तैयार किया। उन्होंने अपने जीवन के कठिन तपस्या, ध्यान एवं आत्मचिंतन के अनुभवों से 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग को प्रतिपादित किया, जिन्हें उन्होंने न केवल सूत्रबद्ध रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि सरल एवं सहज भाषा में समझाया, ताकि हर व्यक्ति, चाहे वह आम जनता हो या विशिष्ट विद्वान, उस ज्ञान की सहजता एवं सार्वभौमिकता को आत्मसात कर सके। 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग का मूल संदेश यह था कि जीवन में दुख अपरिहार्य है। दुख का कारण इच्छाएं और मोह है। जब मोह से मुक्ति मिल जाती है, तब दुख का अंत संभव है और मुक्ति प्राप्ति के लिए एक संयमित, नैतिक एवं ध्यानमग्न मार्ग अपनाया जाना चाहिए। इस सूत्रीकरण ने संपूर्ण बौद्ध परंपरा की नींव रखी और शिष्यों के माध्यम से संपूर्ण एशियाई महाद्वीप में फैलाया गया। बुद्ध के उपदेशों की एक विशेषता यह थी कि वे अत्यंत सरल, सहज एवं सार्वभौमिक थे। उन्होंने कहा कि सत्य को समझने, अनुभव करने एवं अपनाने के लिए किसी जटिल विधि की आवश्यकता नहीं, बल्कि मन को शांत करके आत्मचिंतन एवं ध्यान के माध्यम से आत्मा की सच्चाई को देखा जाना चाहिए। इस संदेश ने न केवल उन्हीं समय के शाही दरबार, विद्वान तथा साधुओं को प्रभावित किया, बल्कि आम जनता, किसान, कारखानेदार एवं हर वर्ग के लोगों में एक नई आशा की किरण जगाई। उपदेशों में करुणा, सहानुभूति एवं मानवता के प्रति अदम्य प्रेम का आह्वान था, जिससे यह संदेश फैलाया गया कि जीवन का सत्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज में शांति, प्रेम एवं सद्भावना को बढ़ावा देना भी है। बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव उनके शिष्यों के भीतर स्पष्ट दिखाई दिया। उनकी शिक्षाओं में निहित दार्शनिक अवधारणाओं, नैतिक मूल्यों एवं आध्यात्मिक गुरुत्व ने शिष्यों को एक नई दिशा दी। अनेक शिष्य, जिन्होंने उनके उपदेशों का अनुसरण किया, बाद में स्वयं महान आचार्य एवं साधक बन गए और उनकी शिक्षाओं ने संपूर्ण बौद्ध परंपरा में नई आशा व दिशा निर्देश की स्थापना की। शिष्यों द्वारा उनके उपदेशों का संकलन, प्रवचन एवं साहित्य रूप में प्रवाह, बुद्ध के विचारों को आने वाली पीढ़ियों तक विरासत की तरह पहुंचाता रहा। यह उपदेश आज भी लाखों लोगों के जीवन में उन मौलिक सिद्धांतों का दीप जलाते हैं,
जो केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं बल्कि एक सकारात्मक और संतुलित समाज का भी निर्माण करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में आत्मिक शांति, दिव्यता एवं अपरिवर्तनीय ज्ञान का जो संदेश छोड़ा, वह आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब वे अपने अंतिम पर्व अर्थात महापरिनिर्वाण की ओर अग्रसर हुए, तब उनके चेहरों पर एक अनूठी शांति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। उनके शिष्यों एवं अनुयायियों के मन में गहन शोक की छाया भी थी, परंतु उससे भी गहरी श्रद्धा और विश्वास था कि उनका ज्ञान एवं उपदेश सदैव अमर रहेगा। महापरिनिर्वाण के दिन, जब उनके स्वर्गिक चरणों से पृथ्वी विदाई ले रही थी, तब ऐसा प्रतीत होता था मानो संपूर्ण प्रकृति, आसमान, भूमि एवं समुद्र ने स्वयं उनके प्रस्थान की महिमा को स्वीकार किया हो। नदियों की कलकल, पत्तों की सरसराहट एवं पवन का हल्का स्पर्श सभी ने उस क्षण में उनके ज्ञान उपदेश की पुष्टि की। उनके अंतिम शब्द, उनके अंतिम उपदेश अनंत प्रेम एवं करुणा में लिपटे थे, जो शिष्यों के जीवन में सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहे। महापरिनिर्वाण केवल एक शारीरिक प्रस्थान नहीं था, बल्कि यह उस आध्यात्मिक उत्तेजना का अंतिम उत्सव था जिसे उन्होंने संपूर्ण मानवता में विस्तारित किया था। उनके अंतिम पर्व ने यह संदेश दिया कि भले ही एक महान आत्मा इस लोक से शारीरिक रूप से विदा हो जाए, परंतु उसका ज्ञान, करुणा एवं आध्यात्मिक संदेश अनंत काल तक जीवंत रहता है। इस दिव्य घटना ने संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म के विस्तार एवं प्रभाव को मजबूत किया। उनके उपदेशों को नए रंगों एवं ऊर्जा से सजाने वाले शिष्यों ने न केवल उनके उपदेशों का प्रचार किया, बल्कि संपूर्ण संस्कृति, कला एवं साहित्य में भी उनकी महिमा का वर्णन किया। उन्होंने समाज में मानवता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और नैतिकता के मूल्यों का प्रसार किया, जिससे वह समय की सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक धाराओं में एक अमिट छाप छोड़ गए। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय शिष्यों में उत्पन्न भावनात्मक स्मृतियां आज भी मंदिरों, स्तूपों एवं स्मारकों के रूप में संरक्षित हैं। उनके पदचिन्ह, उनके उपदेशों की लहरें एवं उनके अंतिम क्षणों का भाव आज भी भक्तों और साधकों के मन में जीवन के सत्य की याद ताज़ा करते हैं। इन स्मृतियों का असर न केवल आध्यात्मिक जगत में, बल्कि संपूर्ण मानव इतिहास में भी गहराई से देखा जा सकता है। बुद्ध के उपदेशन और उनके परित्याग का यह दृश्य आज भी लाखों भक्तों के लिए एक प्रतिमान है, जिससे वे अपने जीवन में संतुलन, संयम और शांति के मार्ग को अपनाते हैं। यह भावनात्मक स्मृति और धार्मिक प्रतीक आज भी अनगिनत लोगों के लिए उस दिव्य ज्ञान तथा करुणा की याद दिलाते हैं, जो भगवान गौतम बुद्ध ने संसार को प्रदान की थी। बुद्ध के उपदेशों ने संपूर्ण मानव समाज में एक नई चेतना एवं नैतिकता की लहर फैलाई। उनके उपदेशों ने लोगों के जीवन में आत्मिक संतुलन, करुणा एवं सहिष्णुता के भाव को जागृत किया। समकालीन समाज के तमाम राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक वर्गों में उनके उपदेश एक प्रेरणा के स्रोत बने, जिन्होंने हिंसा, द्वेष एवं संघर्ष के बजाय शांति, सहयोग एवं सहअस्तित्व की ओर लोगों का मन मोड़ा। विरोधाभासी विचारों एवं विभाजनकारी नीतियों के बीच बुद्ध के उपदेशों ने एक ऐसा मंच तैयार किया जहां पर लोगों ने एक साथ मिलकर मानवता के हित में विचार विमर्श किया। उनके उपदेशों ने दिन दुनिया को इस बात की ओर अग्रसर किया कि जब तक आप अपने भीतर के मोह, अभिमान एवं द्वंद्व से पार नहीं पाते, तब तक समाज में नैतिकता एवं शांति की अवधारणा पूर्ण नहीं हो सकती। बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव केवल आध्यात्मिक जगत में ही नहीं रहा, बल्कि उनकी शिक्षाओं ने संपूर्ण सांस्कृतिक परिदृश्य को भी नया स्वर दिया। उनके ज्ञान और उपदेशों का प्रभाव विभिन्न देशों की कला, साहित्य, स्थापत्य एवं संगीत में झलकता है। पुराने और नए दोनों प्रकार के चित्रकारों, मूर्तिकारों एवं लेखकों ने बुद्ध की महिमा को अपने कृतियों के माध्यम से दर्शाया। बुद्ध स्तूप, मंदिर एवं ध्यान से ओतप्रोत चित्रों के माध्यम से उनकी छवि को निखारते रहे। इन कलात्मक अभिव्यक्तियों में उनके उपदेशों की सरलता, करुणा एवं आंतरिक शांति का अद्भुत मिला-जुला स्वरूप देखा जा सकता है। यह सांस्कृतिक प्रभाव न केवल एशिया, बल्कि संपूर्ण विश्व के कलात्मक आंदोलन में भी वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त हुआ है।
बुद्ध के उपदेश न केवल अपने समय के लिए बल्कि आज के समकालीन युग के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। वैश्विक तनाव, पर्यावरणीय संकट, आंतरिक मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं एवं सामाजिक विभाजन, इन तमाम चुनौतियों के बीच उनके उपदेश हमें यह संदेश देते हैं कि मन की शांति, संयम एवं ध्यान के माध्यम से हम इन समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। आज जब आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियां और तकनीकी उन्नतियां मानव जीवन को बदल रही हैं, तब भी बुद्ध के उपदेश उनकी सरलता, करुणा तथा आंतरिक संतुलन की सीख मानवता को उस मूल आत्मिक सत्य की याद दिलाते हैं जिसे अपनाकर हम एक स्थिर, शांत एवं सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। उनके उपदेश आज भी ध्यान, योग एवं विविध आध्यात्मिक परंपराओं का आधार बने हुए हैं, जो विश्व भर में लाखों लोगों को आंतरिक उन्नति की ओर प्रेरित करते हैं। महापरिनिर्वाण के पश्चात बुद्ध के शिष्यों ने उनके उपदेशों का प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में बड़े उत्साह से किया। शिष्यों का एक विशाल समूह, जिसे संघ के रूप में जाना जाता है, ने न केवल उनके उपदेशों का अध्ययन किया बल्कि उन्हें लिखित रूप में संकलित भी किया। इन ग्रंथों एवं सूत्रों में बुद्ध के सभी उपदेश, दार्शनिक विचार एवं नैतिक मूल्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन शास्त्रों के माध्यम से न केवल बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ बल्कि यह पत्र व साहित्य भी संपूर्ण एशियाई संस्कृति एवं भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक धारा का हिस्सा बन गया। शिष्यों द्वारा आयोजित सभाएं, प्रवचन एवं ध्यान शिविरों ने मानवता में एक नई आध्यात्मिक चेतना का संचार किया, जिसने हरेक वर्ग के लोगों में नैतिकता एवं सहिष्णुता को पुष्ट किया। बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव विश्वव्यापी है। आज संपूर्ण पश्चिमी, पूर्वी एवं उभरते हुए देशों में बौद्ध चिंतन, ध्यान एवं आध्यात्मिक विकास की प्रणाली अपनाई जा रही है। विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों एवं ध्यान संस्थानों में उनके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है और उन्हें समकालीन समाज के समस्याओं का समाधान मानकर देखा जाता है। उनके उपदेश, चाहे वह दुख की अग्नि हो या अस्तित्व के पारस्परिक संबंधों का विमोचन, सभी आधुनिक चिंतन की धारा में एक सार्थक योगदान रूप में स्थापित हो गए हैं। जानिए कैसे मानव चमत्कारी रूप से उनके सिद्धांतों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं आध्यात्मिकता को एक अद्वितीय सामंजस्य प्रदान किया है। इनके प्रभाव से न केवल विचारशील व्यक्तियों में सुधार हुआ बल्कि राजनीतिक और नैतिक नीतियों में भी उनका योगदान देखा गया है। महापरिनिर्वाण की बेला में जब बुद्ध ने अपने शारीरिक अस्तित्व को विदा किया, तब ऐसा प्रतीत होता था कि संपूर्ण जगत ने एक अनंत विदाई गीत गाया हो। उनके अंतिम क्षणों का यह दिव्य दृश्य उनके शिष्यों एवं भक्तों में एक गहरी छाप छोड़ गया, जिसके बाद भी हर सुबह, हर क्षण उनकी याद ताज़ा हो जाती थी। बुद्ध के अंतिम उपदेश, उनके आदर्श वाक्य एवं उनके द्वारा बोए गए करुणा के बीज आज भी उनके अनुयायियों के मन में प्रबल रूप से प्रतिध्वनित होते हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके उपदेशों की स्मृति एक आत्मिक प्रेरणा का स्रोत बन गई। उनके शिष्यों ने न केवल उनके उपदेशों का संरक्षण किया बल्कि उन्हें कर विभिन्न स्थानीय भाषाओं एवं रीति रिवाजों में ढाल दिया, जिससे उनका ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैल गया। मंदिर, स्तूप एवं स्मारक स्थलों पर उनकी मूर्ति एवं चित्रण आज भी अनगिनत भक्तों को आत्मिक सुकून प्रदान करते हैं। इन स्मृति चिन्हों के माध्यम से हर पीढ़ी को बुद्ध के करुणामय उपदेश, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सत्य की खोज की प्रेरणा मिलती रही है। आज जब समाज जटिल समस्याओं, मानसिक तनाव, पर्यावरणीय संकट एवं आर्थिक असमानता के जटिल ताने बाने में उलझा हुआ है, तब बुद्ध के उपदेश उनकी संयमित जीवन शैली, ध्यान की साधना एवं आंतरिक शांति की खोज सर्वोत्तम समाधान प्रदान करते हैं। विश्व भर में लाखों लोग ध्यान, योग एवं बौद्ध ध्यान पद्धति को अपनाकर अपनी आंतरिक शांति एवं संतुलन को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इन परंपराओं के माध्यम से आधुनिक तनावग्रस्त जीवन में एक नई आशा एवं परिवर्तन का संदेश प्रेषित हुआ है। बुद्ध के उपदेशों ने विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के बीच संवाद एवं सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत की। उनके उपदेशों की सरलता,
करुणा एवं सार्वभौमिकता ने विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आचार्य समूहों को एक साझा आधार पर खड़ा किया। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इन सिद्धांतों को अपनाया जा रहा है, जिससे धर्मनिरपेक्षता, वैश्विक शांति एवं सहयोग का नया स्वरूप विकसित हो रहा है। यह वैश्विक संवाद न केवल धार्मिक असहिष्णुता को कम करने में सहायक रहा है, बल्कि विभिन्न सभ्यताओं के बीच आपसी समझ, मित्रता एवं समानता के सिद्धांतों को भी प्रबल किया है। भले ही उनके शारीरिक अस्तित्व का अंत हो चुका है, परंतु बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव शिक्षा, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में आज भी प्रबल है। अनेक विश्वविद्यालयों में बौद्ध दर्शन, ध्यान और चिंतन के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं तथा विभिन्न शोध एवं साहित्यिक कृतियां उनके उपदेशों के प्रकाश में प्रकाशित होती हैं। साहित्यकार, कवि एवं दृश्य कलाकार आज भी बुद्ध के ज्ञान और करुणा से प्रेरणा लेकर अतुलनीय रचनाएं प्रस्तुत करते हैं, जो न केवल उनके जीवन को जीवंत करते हैं, बल्कि संपूर्ण विश्व को एक नए आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्राप्ति कराते हैं। बुद्ध के उपदेशों ने समाज के नैतिक ढांचे एवं सामाजिक पुनर्निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके विचारों ने विभिन्न शैक्षिक, स्वास्थ्य, महिला उत्थान एवं सामाजिक न्याय की नीतियों में सुधार के लिए एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया है। जब भी किसी समाज में सामुदायिक सहिष्णुता एवं नैतिकता का संकट उत्पन्न होता है, तो बुद्ध के उपदेश एक अटल समाधान के रूप में सामने आते हैं, जो समाज को पुनः एकजुट कर देते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन का संपूर्ण सारांश उनके ज्ञान, उपदेशों एवं महापरिनिर्वाण के क्षणों के माध्यम से यह संदेश प्रस्तुत करता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, संयम एवं आत्म साक्षात्कार में निहित है। उनके द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग की शिक्षाएं संपूर्ण मानवता के लिए मोक्ष का द्वार खोलती हैं। यह संदेश आज भी हर दिल में, हर संकल्प में एवं हर क्षण में जीवंत है। बुद्ध के उपदेशों की अमर विरासत न केवल उनकी शिष्यों द्वारा आगे बढ़ाई गई, बल्कि आधुनिक युग में भी अटल बनी हुई है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हमारे दैनिक जीवन के संघर्षों, पीड़ाओं एवं चुनौतियों के पार पहुंचकर अगर हम अपने भीतर ध्यान, संयम एवं करुणा का प्रकाश जलाए रखें, तो निश्चित ही हम शाश्वत सुख एवं मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। इस प्रकार उनका ज्ञान एक अनंत प्रेरणा का स्रोत है, जो समय की सीमाओं से परे हर युग के मानव जीवन में एक नई दिशा और आशा का संचार करता है। इस संपूर्ण कहानी में भगवान गौतम बुद्ध का जीवन, उनके उपदेश, देर अंतिम पर्व एवं उपदेशों की विरासत हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान, संयम, करुणा एवं आत्म साक्षात्कार का संगम ही मनुष्य को संपूर्ण मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। उनके उपदेश हमें यह बताते हैं कि जब तक हम अपने भीतर के मोह, द्वंद्व एवं भय से पार नहीं हो जाते, तब तक जीवन की असली सफलता अधूरी ही रह जाती है। बुद्ध के उपदेश केवल अतीत की घटना नहीं है, बल्कि वर्तमान एवं भविष्य के लिए भी एक अमर संदेश प्रस्तुत करते हैं। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव, सामाजिक विषमताएं और मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां हमें इस ओर संकेत करती हैं कि अगर हम बुद्ध के सिद्धांतों के अनुसार ध्यान, संयम एवं करुणा को अपनाते हैं, तो हम एक शांत और संतुलित समाज की स्थापना कर सकते हैं। उनके उपदेश आज भी अनगिनत लोगों के जीवन में परिवर्तन का कारक बने हुए हैं और प्रेरणा देते हैं कि सच्चे आनंद का स्रोत बाहरी भौतिकता में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के विश्वास और समझ में निहित होता है। इस विस्तृत भाग 4 में हमने भगवान गौतम बुद्ध के अंतिम पर्व की दिव्य यात्रा, उनके उपदेशों की अमर विरासत एवं संपूर्ण मानवता पर उनके निरंतर प्रभाव का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। लगभग 3500 शब्दों में लिखा गया यह विस्तृत सारांश दर्शाता है कि कैसे बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी अपने शिष्यों एवं संपूर्ण मानव समाज के लिए शांति, ज्ञान, करुणा और संयम का संदेश छोड़ा। उनके द्वारा प्रतिपादित उपदेश 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग न केवल उनके अपने जीवन का सार थे, बल्कि संपूर्ण विश्व में नैतिकता एवं आध्यात्मिक जागृति के प्रतीक भी बन गए। उनके उपदेशों के प्रकाश में आज भी लाखों लोग ध्यान,
संयम और आत्म साक्षात्कार की साधना करते हैं, जिससे उनकी शिक्षाएं और विचार नई पीढ़ियों में अनंत काल तक जीवंत रह सकें। उनके जीवन, उनके उपदेश तथा महापरिनिर्वाण की वह दिव्य घटना आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो यह दर्शाती है कि सच्चा मोक्ष, वास्तविक आनंद एवं शांतिपूर्ण जीवन की कुंजी हमारे भीतर छुपे हुए ज्ञान और करुणा में निहित है। हर उस मानव आत्मा के लिए जो जीवन में संघर्ष कर रही है, दुख से जूझ रही है या अपने अस्तित्व की गहराइयों में कोई उत्तर खोज रही है, बुद्ध का संदेश एक अनमोल दर्पण है, जिसमें वह अपने अनुभवों के माध्यम से कहानियां बोलते हैं। संयम और करुणा का मार्ग अपनाओ, तभी तुम्हें सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही उनका अंतिम उपदेश है, जो आज भी संपूर्ण विश्व में विभिन्न सभ्यताओं, धर्मों और संस्कृतियों के बीच एक साझा अमर सत्य के रूप में दृष्टिगोचर होता है। प्रिय श्रोताओं, इस 1 घंटे के इस आध्यात्मिक यात्रा का अंत अब हो चुका है। हमने गौतम बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों, उनके तप, ध्यान और आत्म साक्षात्कार की प्रेरणादायक कथा को विस्तार से सुना। आशा है कि इस यात्रा ने आपके हृदय को छुआ और आपके भीतर की उस अनंत ऊर्जा, शांति और ज्ञान की चिंगारी को पुनः जगाया। आपके साथ यह अनुभव साझा करके हमें अपार आनंद हुआ। यदि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आगे भी ऐसी प्रेरणादायक कथाएं आपके साथ साझा करते रह सकें। हमारी यह यात्रा हमें यही सिखाती है कि सच्ची मुक्ति और शांति केवल बाहरी भोग सुख में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपे सत्य से जुड़ाव में निहित है। अपने मन को शांत रखें, ध्यान लगाएं और हर दिन इस ज्ञान की खोज में एक कदम और आगे बढ़े। जय बुद्ध, जय शांति, जय ज्ञान। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।